सो आज की बात स्टार्ट करते हैं। वापस से दोहरा रहा हूं, द वर्ड problems of this chapter, the fourth chapter and the fifth chapter are not in our syllabus this year, but we are going to discuss the questions which are given in NCERT at least। वो तो कर ही लेंगे, डिस्कस कर ही लेंगे जो NCERT में गिवन है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस या बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे एक बारी के लिए। फिर जब मैं आपके जब टेस्ट वेस्ट लूंगा और मुझे रिवीजन का टाइम मिल जाएगा और मुझे लगेगा कि हाँ हम डेप्थ में भी बात कर सकते हैं, तो हम इन डेप्थ भी बात करेंगे। राइट, चलो आज क्योंकि कल तक हमने इक्वल रूट्स की कंडीशन कर ली थी, दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0 फॉर इक्वल रूट्स, है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स। सो अगर हम बात करें शुरुआत से, तो हमने बात करी थी कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जब 0 होता है तो रियल रूट्स होती हैं, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट की कंडीशन होती है, या हम इसे इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं। नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स जो है, ये तो हम पढ़ेंगे क्लास 11th में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह करेंगे तब। तो ये तो हमारा सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये क्वेश्चन किसी भी एंगल से 10th क्लास के स्टूडेंट से पूछा जाए। इसका मतलब हमें इसके लिए तो तैयार रहना चाहिए, किसके लिए? रियल रूट्स के लिए। रियल रूट्स में दो कंडीशन होती है, इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। हमें मालूम है इसकी दो कंडीशन है, दैट मींस ईदर डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से ज्यादा है, तो द इक्वेशन विल हैव अनइक्वल रूट्स, और यू कैन से डिस्टिंक्ट रूट्स, डिफरेंट रूट्स, अलग लगाएंगे। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो तो द रूट्स आर कोइंसिडेंट रूट्स, वी कैन से कंसाइडिंग रूट्स या रिपीटेड रूट्स, सो इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है। ये हम कर चुके, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। इसकी बात करते हैं, यानी कि ग्रेटर देन के साइन की बात करते हैं, कि इसमें अगर रियल रूट्स के क्वेश्चन हो तो उसको कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, राइट। सो द क्वेश्चन नाउ इज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें बेस क्वेश्चन आपको रेफरेंस बुक्स वगैरह में भी मिल जाएंगे आराम से। क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग quadratic equation has real roots। For what value of k, k की किस वैल्यू के लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रियल रूट्स होंगी। राइट, टॉपिक समझ में आ गया है ना। चलिए सो एक क्वेश्चन लेते हैं। The quadratic equation suppose is x square plus 4x plus k is equals to 0। x square plus 4x plus k is equals to 0, एक सिंपल सी इक्वेशन। तो पहली बात हमने जो शुरू से बात करते आ रहे हैं कि हमारी कंडीशन सबसे पहले आनी चाहिए, द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स की कंडीशन क्या है? रियल रूट्स की कंडीशन है दैट द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, या तो 0 से ज्यादा हो या क्या हो, वो इक्वल्स टू 0 हो। सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप हमने पहले भी बात की थी, कंडीशन के बाद में उसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहला कंडीशन, दूसरा उसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, तीसरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूले में। बी स्क्वायर दैट मीन्स 4 square minus 4 into 1 into k is greater than or equals to 0. Now I need not to tell you what is a, b and c are there in this question, because we have done plenty of questions like this. Okay, so now this will be 16 minus 4k is greater than or equals to 0. Check कीजिए, 16 minus 4k is greater than or equals to 0 because the equation has real roots, so condition अपने पास clear है, discriminant should be greater than or equals to 0. Right? Minus 4k should be greater than or equals to minus 16. Minus 4k should be greater than or equals to minus 16. यहां तक भी स्टोरी बिल्कुल समझ में आई हुई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे समझने की जरूरत है, यहां पे समझिएगा बात को, k will be less than or equals to minus 16 upon 4 या less than or equals to 4।
साइन चेंज किया है मैंने यहां पे। अब लीनियर इनइक्वालिटीज हमने पढ़ा नहीं है, तो ये चीज हमें हमारे लिए नहीं है। समझिएगा, यहाँ पे हम जब किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं किसी इक्वेशन को, तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे इस स्टेप तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं किया है कुछ भी। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से कभी भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। साइन कब चेंज होता है, जब हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे k की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, -16 को -4 से डिवाइड करना पड़ रहा है। नेगेटिव नंबर से डिवीजन हो रहा है, इसलिए साइन चेंज करना पड़ेगा। सो k विल बी लेस देन इक्वल्स टू 4। अब ये चीज जो है ये समझनी है, और ये चीज समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन से हट के एक नॉर्मल रूटीन के डिजिट्स में आना चाहिए। चलो ठीक है, बात समझिएगा वापस से। दिस कंसेप्ट कि कब आपको साइन जो है वो ग्रेटर को लेसर में और लेसर को ग्रेटर में चेंज करना है, कब ग्रेटर और लेसर के साइन चेंज नहीं होते हैं, ये क्लियर होना चाहिए, राइट। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए या इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक नॉर्मल क्वेश्चन को लेते हैं। फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन विच इज गिवन टू अस, छोड़ो ये रियल रूट्स वगैरह की बातें, होगी कोई हाई फाई बातें। हम छोटे बच्चे हैं, हम 10th क्लास में हैं, हम इनइक्वालिटी के रूट्स पहली बार सीख रहे हैं, तो छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। 50 is greater than 40. Yes, of course we agree, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों साइड इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड कुछ इक्वल क्वांटिटी प्लस कर दें, कोई इक्वल क्वांटिटी ऐड कर दें, मान लीजिए 50 प्लस 10 और यहां पे भी 40 प्लस 10 कर दें, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा और जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को या इक्वल वैल्यू को दोनों तरफ से इनइक्वालिटी से माइनस कर दे, तो 50 माइनस 10 और 40 माइनस 10 कर देंगे, तो भी इनइक्वालिटी वही रहेगी। जो बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा और जो छोटा था वो छोटा ही रहेगा। इसी तरह से हम 50 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से और 40 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो भी देखिए हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, वो की वही रहती है। कब, जब हमने किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इनइक्वालिटी वैसी रहती है। जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से ही अगर इसको डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए 50/10 और 40/10 करें, तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। देखिए ना, इनइक्वालिटी हमेशा सेम रहती है। जो बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा था वो छोटा ही रहेगा। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चेंज कब होती है। जब चेंज हो ही नहीं रही, किसी भी केस में चेंज नहीं हो रही, तो चेंज किस केस में होती है वो याद रख लेते हैं। चेंज होती है केवल दो केसेस में, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। 50 डिवाइडेड बाय -10, 40 डिवाइड बाय -10 करें जरा, देखिए ये हो जाएगा अपने पास -5, ये हो जाएगा -4, और जो ग्रेटर का साइन था वो लेसर में बदल गया। -4 इज ग्रेटर देन -5, उल्टा हो गया। कब, इनइक्वालिटी कब चेंज हो गई, जब हमने इन इक्वेशन को, उस इक्वेशन को कह लीजिए, उस इन इक्वेशन को हमने एक कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू से हमने जब डिवाइड किया। तो हम इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि जब किसी नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी को, तो साइन रिवर्स हो जाता है, इट रिवर्सेस। जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है, जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। इसी तरह से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए ये 50 है और वो 40 है, 50 को मल्टीप्लाई करते हैं -10 से और 40 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं -10 से, ये हो जाएगा -500, ये हो जाएगा -400, और देखिए इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी। जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी का सिंपल पहला रूल ये है कि हम जब किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है, राइट। नहीं, एक और बात बताऊं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। -6 और -8, एक है -6 और एक है -8। आपने कहा -6 इज ग्रेटर देन -8, सही है ना। -6 इज ग्रेटर देन -8, बिल्कुल सही है। -6 इज ग्रेटर देन -8, बिल्कुल सही। माइनस से माइनस काट देते हैं, 6 इज ग्रेटर देन 8। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों?
क्योंकि जब हम माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं तो हम क्या कहते हैं, डिवाइड इन इक्वेशन विद -1। ये था -6, ये था -8, समझिएगा बात को, -6 और -8, राइट। हमने कहा माइनस से माइनस काट दो। इन इक्वेशन में ऐसे नहीं होता, इक्वलिटी में तो होता है। हमने कहा डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद -1, दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज इनइक्वालिटी। सो डिवाइडिंग द इनइक्वालिटी विद -1, -1 से जैसे डिवाइड करेंगे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, और अब साइन चेंज हो जाएगा। हमें यही समझाया जा रहा है कि जब किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। देखिए ना बेटा, -6 को अगर मैं -2 से डिवाइड कर दूं और -8 को भी -2 से डिवाइड कर दूं तो ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। साइन चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि हमने किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया था। तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते ही साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, यानी जो बड़ा था वो छोटा और जो छोटा था वो बड़ा हो जाता है। इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं। चलो, -6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 से, -6 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और -8 को भी -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 12, ये हो गया 16। साइन रिवर्स होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि हमें समझाया गया है कि साइन दो केसेस में चेंज होगा। कब? जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी में। तो याद रखिएगा इस चीज को, राइट? ठीक है ना? तो हम इस चीज को याद रखेंगे, जब भी किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या था, चेक करते हैं। हमारे पास था -4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -16। किसी स्टूडेंट ने कहा सर माइनस से माइनस काट दो, 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जब आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो साइन उल्टा हो जाना चाहिए था। आप देखिए ना बेटा, -4 इज ग्रेटर देन -16, माइनस से माइनस काट दो, 4 इज ग्रेटर देन 16, इज इट? नहीं, नहीं ना। क्यों? उसको याद दिलाना है अपने फ्रेंड को कि भैया क्या कर रहा है, ये कोई इज इक्वल टू का साइन नहीं है, ये इनइक्वालिटी का साइन है। और जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद -1, because it is -4k, that is -16, dividing the whole equation with -1, so ये हो जाएगा 4k is less than or equals to 16। अब statement is true because you have divided the inequality with a negative number। तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, याद रखिएगा। क्लियर? -50 है, ये -40 है, कौन बड़ा? -40 बड़ा, -50 छोटा। लेकिन हम माइनस से माइनस काट दें, 50 इज लेस देन 40 कहें तो हमारे शायद फर्स्ट सेकंड क्लास के छोटे भाई बहन भी हम पे हंसेंगे कि वाह भैया क्या मैथ्स है आपका। ठीक है, तो आपने इस इनइक्वालिटी को याद रखना है। जब आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो साइन चेंज करेंगे, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि k इज लेस देन और इक्वल टू -16 अपॉन -4। इसी स्टेप में चेंज हो जाना चाहिए साइन। क्यों? क्योंकि आपने -4 से डिवाइड किया है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है। सो k की वैल्यू क्या है? इट इज लेस देन और इक्वल टू 4। आप देखिएगा, आपको जब रेफरेंस बुक में क्वेश्चन आप करेंगे, रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की, तो आपको साइन अगर उल्टा मिल जाए तो ये मत सोचना कि आपका आंसर सही है और बुक में जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं सर सारे आंसर जो साइन थे ना वो उल्टे पुल्टे आ रहे थे, आंसर तो मेरा सेम आ रहा था लेकिन आंसर सारे उल्टे पुल्टे आ रहे थे, मतलब साइन उल्टा पुल्टा आ रहा था मेरा। तो बेटा साइन उल्टा पुल्टा नहीं आ रहा था, आपने उसको सही से डिवाइड नहीं किया या आपने साइन कंसिडरेशन नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी उसके अलावा कोई भी प्लस या माइनस करते रहो, कोई साइन चेंज नहीं होता इनइक्वालिटी में। आपको एग्जांपल से इसीलिए मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं। चलो दूसरा, मान लीजिए अपने पास है 5x² plus x minus k is equals to 0 and he says find the value of k for which the quadratic equation has real roots. The equation, this quadratic equation has real roots. The very first step of our solution should be that the discriminant is greater than or equals to 0. This is the condition for real roots. या तो greater than 0 होना चाहिए या equals to 0 होना चाहिए। यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कह देता तो हम केवल ये साइन लगाते, रियल एंड डिस्टिंक्ट कहता तो
रियल एंड इक्वल कहता तो हम केवल इज इक्वल टू का साइन लगाते, लेकिन वो क्या कह रहा है, रियल रूट्स कह रहा है, तो रियल रूट्स दोनों केसेस में ही होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो में भी और इक्वल टू जीरो में भी रियल रूट्स होती हैं, है ना। इसका मतलब फॉर्मूला लगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, राइट। बी स्क्वायर 1 square minus 4 into 5 into minus k is greater than or equals to 0. चेक कीजिए एबीसी की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 1 प्लस 20k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 20k इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 1 प्लस 20k इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 था, तो 20k इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, साइन चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने इक्वेशन में केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है, सब्ट्रैक्टिंग -1 ऑन बोथ साइड्स। अगर देखें तो 1 को उधर लेके गए, या यूं कह लीजिए -1 क्या किया दोनों तरफ, सब्ट्रैक्टिंग -1 फ्रॉम बोथ साइड्स, साइन विल नॉट चेंज as it has been informed to us that sign will change only if we are dividing it or multiplying the inequality with a negative number. केवल इनइक्वालिटी को जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव नंबर से तो साइन चेंज करते हैं, उसके अलावा साइन चेंज नहीं किए जाते। तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/20, अभी भी साइन चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे साइन चेंज नहीं होता। हो गया क्वेश्चन खत्म, राइट। इस पूरे क्वेश्चन में देखिए आपने कहीं पे भी ना तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, ना नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए आपने कहीं पे भी साइन चेंज नहीं किया है, क्योंकि साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती इनइक्वालिटी में। जब हम कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी अपन ने एग्जांपल्स में सीखा था, है ना। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते तो साइन चेंज करते। चेक कीजिए, हमने 1 को उधर लेके गए, -1 किया, यानी सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, 20 से डिवाइड किया, पॉजिटिव 20 था उससे डिवाइड किया, इससे साइन चेंज नहीं किया। हाँ, अगर नेगेटिव होता तो साइन जरूर चेंज करने पड़ते। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन ये है, या इक्वेशन ये है कि 3x² माइनस x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। चेक कीजिएगा कि आपको बात समझ में आई है या नहीं। हाँ जी, discriminant should be greater than or equals to 0. This is the condition. The formula is b square minus 4ac, and that should be equals to greater than or equals to 0. Now substitute the values in it. b square -1 square minus 4 into 3 into k should be greater than or equals to 0. 1 minus 12k is greater than or equals to 0. चेक कीजिए, सही है। 1 minus 12k is greater than or equals to 0. ट्रांसलेशन कहती है सिंपल की 1 को उधर ले जाते हैं, तो -12k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। नो चेंज टिल दिस स्टेप, देयर इज नो चेंज इन द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया अभी तक, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाए। लेकिन अगर हम इस माइनस को माइनस से कैंसिल करते हैं, तो हमें 12k इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 लिखना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे या डिवाइड कर रहे हैं, -12 से अब ऑफकोर्स डिवाइड होगा, तो k शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू -1/-12, और k शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1/12। चेक कीजिएगा, आपके पास साइन चेंज हो जाना चाहिए था यहाँ पे। आज की क्लास यहीं पे यूं कह लीजिए खत्म होती है, अगर आपको इस चीज की नॉलेज हो गई है कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। सिंपल सी बात बताया ना बेटू, 12 इज ग्रेटर देन 1, एग्रीड। लेकिन हम कहें कि -12 इज ग्रेटर देन -1,
तो वी विल नॉट एग्री विद दैट। ये सुनो, तो जैसे ही हमने नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड किया, साइन चेंज हो जाना चाहिए था। हमने -12 से डिवाइड किया, साइन चेंज हो जाना चाहिए था। और मैं यही बात आपसे कह रहा था कि बुक में ये आंसर दिया हुआ हो और हम कहें कि सर वैल्यू तो हमारी सही आती है, लेकिन साइन उल्टे पुल्टे आते हैं। जहां पे मैं ग्रेटर लगाता हूं वो वहां पे लेसर लगा देता है, जहां पे मैं लेसर लगाता हूं वहां पे वो ग्रेटर लगा देता है। ये गड़बड़ चल रही थी, तो इसका मतलब हमें वो बात समझ में नहीं आई थी। बुक सही है, हम गलत हैं। हमें गलती दो जगह करनी को रोकना है अपने आप को। दो जगह हमसे गलती हो सकती है, वो रोकना है। पहली, जब भी किसी नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्सेस, इनइक्वलिटी उल्टी हो जाती है। ठीक है, राइट? जो लेसर है वो ग्रेटर में बदल जाता है, जो ग्रेटर है वो लेसर में बदल जाता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं चलते चलते। -x² माइनस x या माइनस चलो kx² माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चेक कीजिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। सबसे पहले कंडीशन दैट द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, then the values b² minus 4ac is greater than or equals to 0, b² minus 1² minus 4 into minus k into 5 should be greater than or equals to 0। चेक कीजिए, abc की वैल्यू सही है। इसका मतलब 1 plus 20k is greater than or equals to 0। नेक्स्ट स्टेप में 20k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। कोई इनइक्वलिटी पे लास्ट तक इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हमने किसी भी स्टेप में ना तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है और ना ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। इसलिए इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ना नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया ना नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। ठीक, पहली बात। अब दूसरी बात पे आते हैं। जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, वापस से फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स, द फंडास। ओके, इनइक्वलिटीज के फंडास की बात करते हैं। जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे k² इज इक्वल्स टू 25, तो हम कहते हैं k शुड बी इक्वल्स टू +-5, क्योंकि वो 5 का स्क्वायर भी हो सकता है और -5 का भी स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है ना। हमें अब ये कहा जा रहा है कि इक्वलिटीज में तो ये चलता है, इनइक्वलिटीज में क्या होता है वो बात करते हैं। k² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, सपोज 25, k² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25। तो क्या करते हैं, तो हमें इसके रिजल्ट्स याद रखने चाहिए कि इसमें भी k की दो वैल्यूज आएंगी। इधर k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू +5 या k इज लेस देन इक्वल्स टू -5। चेक कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो साइन चेंज नहीं कर रहा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो साइन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के लिए साइन चेंज कर रहा हूं। और हमें अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, जितना बड़ा नंबर नेगेटिव होता है वो उतना ही छोटा हो जाता है। चाहे जितना बड़ा नंबर हो, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, लेकिन वो अगर नेगेटिव है तो वो उतना ही छोटा है। इसलिए इसको समझने के लिए अपन नंबर लाइन की भी हेल्प ले सकते हैं। देखिए ये नंबर लाइन है और इस पे 5 और -5 है, मान लीजिए, है ना। ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड में 5 होगा और लेफ्ट हैंड साइड में -5 होगा। वो कह रहा है k² इज ग्रेटर देन 25, यानी कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 25 है, या तो 25 है या 25 से बड़ा है। ये तो मतलब है इसका, k² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, यानी कि जो अननोन नंबर k है उसका स्क्वायर 25 है या 25 से बड़ा है। वो क्या है, हम उसको कह रहे हैं या तो वो 5 है या 5 से बड़ा नंबर है। देखिए चेक कीजिए, 5 है या 5 से कोई बड़ा नंबर, 5, 6,
7 8 कुछ भी ले लीजिए, उसका स्क्वायर हमेशा 25 से बड़ा होगा, या फिर वो नंबर 5 या -5 या -5 से छोटा है, -5 और -5 से छोटा, देखिए -6 -7 स्क्वायर करके देखो, सही है ना। अगर के स्क्वायर कोई अननोन नंबर है, उसका स्क्वायर 25 या 25 से ज्यादा है, 25 मतलब के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25 है, तो इसका मतलब के क्या हो सकता है, वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, एंड सो ऑन। चेक कीजिए, 5 6 7 8 सबके लिए ये ट्रू है। इसी तरह से अगर वो ग्रेटर देन 25 है, तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है, वो -6 -7 -8 -9 सबका स्क्वायर भी हो सकता है। तो हमें दूसरी चीज ये समझा जा रही है कि जब स्क्वायर रूट लीजिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो इनइक्वालिटी चेंज मत करना, पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो इनइक्वालिटी चेंज मत करना, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, लेसर है तो लेसर ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के लिए हमेशा साइन चेंज कर देना, नेगेटिव वैल्यू के लिए हमेशा साइन चेंज कर देना। जैसे इस केस में हमारे पास ग्रेटर था तो हमने लेसर कर दिया, लेसर होता तो हम ग्रेटर करते, राइट। चलो एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए द क्वेश्चन इज सेम एंड द कोऑर्डिनेट इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, हमने कहा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 16 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट मींस k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16। चेक कीजिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, k स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16 तक, ना किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, ना किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, इसलिए इनइक्वालिटी ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ठीक है। अब हमें क्या समझाया गया, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं इज इक्वल टू का साइन होता है, तो हम कहते हैं के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, वो 4 भी हो सकता है और माइनस भी 4 हो सकता है, उसका स्क्वायर 16 ही रहता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है हमसे कि जब किसी स्क्वायर रूट लेते हैं इनइक्वालिटी में, तो याद रखिएगा के की वैल्यू प्लस माइनस 4 यानी पॉजिटिव के लिए तो प्लस रहेगा, लेकिन नेगेटिव के लिए साइन चेंज हो जाएगा। चेक कीजिएगा, k इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, बट k इज लेस देन और इक्वल्स टू -4, नेगेटिव नंबर के लिए साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का। आप देखिएगा, इसको नंबर लाइन पे समझने की कोशिश कीजिए, ये रहा 0, ये है 4, ये है -4। हमने कहा k का स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर करने से 16 से ज्यादा आता है, वो नंबर क्या होगा, देखिए ना, 4 और 4 से बड़ा कोई भी नंबर उसका स्क्वायर ले लीजिए, हमेशा 16 या 16 से ज्यादा ही होगा, या तो 16 होगा या 16 से ज्यादा होगा, 4 या 4 से बड़ा नंबर, या फिर -4 या -4 से छोटा, -4 या -4 से छोटा, -4 से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, हमेशा वो क्या होगा, 16 से ज्यादा ही होगा, राइट। सो दो चीजें याद रखनी है, आज की क्लास में आपको दो चीजें समझाई गई हैं। जब भी किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं, इनइक्वालिटी में किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए वही साइन रखते हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के लिए साइन चेंज कर देते हैं। वापस, द साइन रिवर्सेस मींस ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू के लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए उल्टा हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए साइन रिवर्स कर देते हैं। तो हमें दो चीजें सिखाई गई आज की क्लास में, याद रखिएगा, राइट। पहली, जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, साइन रिवर्स कर दीजिए। जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, साइन रिवर्स कर दीजिए। दूसरा, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए वही रखते हैं इनइक्वालिटी का साइन, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के लिए साइन रिवर्स कर देते हैं। और क्यों होता है, ये नंबर लाइन से आप आराम से समझ सकते हैं। किसी नंबर का स्क्वायर 16 या 16 से बड़ा है, वो नंबर क्या है, 4 या 4 से बड़ा, लेकिन -1 या -4 से छोटा, तो ये नेगेटिव साइन, जैसे नेगेटिव 4 लिया तो अपने साइन चेंज कर दिया। ये याद रखिएगा, ये रियल रूट्स की कंडीशन है, ठीक है ना, राइट। अगर आप में से किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो जब ये कल अपलोड हो जाएगा वीडियो, इसको आराम से पॉज करके आराम से समझिएगा। ये समझने में थोड़ा सा हो सकता है जल्दी से समझ में ना आए, लेकिन है इजी,
right? Such type of questions are not given in NCERT, but they are the part of curriculum. अब बात वापस से दोहराता हूं जो मैंने मॉर्निंग में करी थी, आज बिगिनिंग ऑफ द क्लास कही थी. The conditional questions are not in our syllabus this year. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशनल क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल. इसका मतलब हम एनसीईआरटी में कम से कम जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं वो तो डिस्कस कर ही लें. सो फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन इन एनसीईआरटी. एक बार अगर आप फ्री हैंड उनको देख के रखेंगे या सोच के रखेंगे उनके बारे में तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगी वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इन 4th and 5th chapter the word problems are not in our syllabus this year. Okay, right?